Hello dear students, welcome back to Science Wise. Today we are going to discuss the chapter number 4 book exercise, and the name of the chapter is Metals and Non-Metals of class 8th, and book name is Science Wise. So the very first exercise as usual is the get ready exercise. Before wasting lots of time, just let us start with the first question. What are these metals made up of? This is the first question. You need to see the picture and write the names. So here the first object is made up of aluminium, the bangles are made up of gold, the bottle is made up of steel or either copper. Then can you give these materials a common name? So these materials are known as metals. So moving to the next, that is practice time 1. Here you need to answer these questions orally, right? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. क्या होते हैं एलिमेंट्स? प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है. और प्योर सब्सटेंस होने के साथ साथ एक ही टाइप के एटम से बने हुए होते हैं, ठीक है. वन टाइप ऑफ एटम के ही ये बने हुए होते हैं, राइट. इतना क्लियर हुआ. अब इसके बाद इनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते फिजिकली या केमिकल मेथड से, ठीक है. अब मैं इसको एक बार आपको अच्छे से पढ़ के भी बता देती हूँ, बोल के बता देती हूँ. एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. इट कैनॉट बी स्प्लिट अप बाय फिजिकल और केमिकल मेथड. इतना समझ आया. अब सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? Which property of metal make them suitable for making electric wires? इलेक्ट्रिक वायर्स अगर हमको बनाने हैं किसी मेटल के, तो उसके लिए उसकी सुटेबल प्रॉपर्टी क्या है? तो हमको ये पता है कि डक्टाइल नेचर होता है ना. तो डक्टाइल नेचर अगर किसी मेटल में है तो वो उसको इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए सुटेबल होता है. ये याद रखना, डक्टाइल नेचर की बात करेंगे, है ना. मेटल्स आर डक्टाइल ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. नेम टू मेटल विच कैन बी बीटन इनटू शीट. दो मेटल्स जो कि शीट में बीट करे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है दो मेटल्स के नाम. तो वो अब दो मेटल्स कौन से होंगे बेटे? गोल्ड, ठीक है. एक गोल्ड ले लो और दूसरा सिल्वर, है ना. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे. तो स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब मेटल और नॉन मेटल की आपको दो प्रॉपर्टी बतानी है ना. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल से. तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है सोनारिटी, ठीक है. जब हम मेटल को हिट करते हैं तो वो आवाज़ करती है. ये हो गई मेटल की एक प्रॉपर्टी. और दूसरी होती है लस्टर, ठीक है. दूसरी होती है लस्टर, यानी कि मेटल शाइन करते हैं. अब जो नॉन मेटल है उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती लस्टर की, और सोनारिटी भी नहीं होती है, ठीक है. इतनी बात क्लियर आई. अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में. विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम शाइन. तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? लस्टर की, ठीक है. लस्टर अगर मेटल में है तो वो शाइन करेगा. देन विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. हमको सरवाइव करने के लिए कौन सा नॉन मेटल ज़्यादा ज़रूरी है? तो वो मेटल का नाम है, सॉरी, नॉन मेटल का नाम है ऑक्सीजन, O2, ठीक है. अब हम आ जाते हैं कैटेगराइज द फॉलोइंग मेटल एंड नॉन मेटल. तो सल्फर जो है वो क्या है? नॉन मेटल है. नाइट्रोजन नॉन मेटल है. आयरन इज मेटल, कॉपर इज मेटल, जिंक इज मेटल, देन गैलेनियम इज मेटलॉइड, then oxygen is non-metal, carbon dioxide is non-metal, silicon is metalloid, aluminium is metal. Okay, moving to the next. Again, practice time 2. Answer these questions orally. First question is, which metal react vigorously with oxygen? Is the product formed after this reaction acidic or basic in nature? अब आपको ये बताना है कि जब कौन सा मेटल ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. अब यहाँ पे मेटल का नाम है मैग्नीशियम. क्या है मेटल का नाम? मैग्नीशियम. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल जो है इसका मैग्नीशियम का वो है Mg, ठीक है.
अब जब ये मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कैसे नेचर की होती है बेटा, ये बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये होती है बेसिक नेचर की, ठीक है। कैसे नेचर की होगी ये, बेसिक। अब विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस, या आप ऐसे लिखें इसको पूरा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपके सेकंड का आंसर है। नाउ थर्ड, डू ऑल मेटल हैव सेम रिएक्टिविटी, नेम द नॉन रिएक्टिव मेटल एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। सारे मेटल की रिएक्टिविटी सेम होती है क्या, तो सारे मेटल की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है, और जो आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बेटा वो होता है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम जो है वो है हाईली रिएक्टिव मेटल, और जो आपका प्लैटिनम है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, प्लैटिनम है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। प्लैटिनम कैसा मेटल है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम यूजेस ऑफ सल्फर, इज इट मेटल और नॉन मेटल। सल्फर के कुछ यूजेस बताने और वो मेटल है कि नॉन मेटल, तो सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। अब इसके यूजेस बताएंगे, तो सल्फर का यूज हम किस में करते हैं, फायर क्रैकर में। किस में करेंगे हम, फायर क्रैकर्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। गन पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए काम दिया जाता है। अब इसके बाद कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स जो होती हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम्स बनाने के लिए भी सल्फर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो फंगीसाइड्स हैं, ठीक है, फंगीसाइड्स जितने भी होते हैं उनको बनाने के लिए सल्फर का यूज़ करते हैं। सल्फर के यूजेस क्लियर हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के यूजेस आपको बताने हैं। तो पहला यूज़ तो मेटल का ये है कि कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है, ठीक है। पहला यूज़ क्या होगा मेटल का, हम यहाँ यूजेस की बात कर रहे हैं, तो पहला है कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के काम आएगा, ठीक है। वाटर बॉयलर्स भी बनाने के काम आते हैं, तो इसी में आप लिख सकते हैं कि वाटर बॉयलर्स बनाने के काम आ रहा है। दूसरा यूज़ क्या होगा मेटल का, कि इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रिक वायर्स, और इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बताने हैं, ये हमने बताया मेटल के यूजेस, ठीक है। किसके यूज़ थे ये, मेटल के। अब हमको बताने हैं नॉन मेटल के यूजेस, ठीक है। किसके यूज बताएंगे बेटे हम, नॉन मेटल के। तो नॉन मेटल का हम यूज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे लिए क्या है, सर्वाइवल गैस है, तो ऑक्सीजन का यूज हम सर्वाइवल के लिए करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दो फॉर रेस्पिरेशन। देन सेकेंड, जो हमारा फॉस्फोरस है उसको हम मैच बॉक्स या फायर क्रैकर्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आप दूसरे यूज़ में लिख लो कि फायर क्रैकर्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या और भी आप बहुत सारे यूजेस बता सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होते हैं और व्हाट आर दे यूज फॉर। नोबल मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे मेटल जो फ्री स्टेट में होते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स, ठीक है। ऐसे मेटल्स जो फ्री स्टेट में, कैसे स्टेट में बेटा,
फ्री स्टेट में मेटल्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स, और इनका यूज़ हम करते हैं जैसे कि आप गोल्ड वगैरह है, ठीक है, गोल्ड प्लैटिनम ये सारे किस में आते हैं, नोबल मेटल्स में आते हैं। और ये कैसे होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। तो इनका जो बेसिक यूज़ है वो ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। गोल्ड की तो प्लेटिंग भी की जाती है, कॉपर की भी प्लेटिंग की जाती है। तो ये नोबल मेटल्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स भी होते हैं। अब 7th क्वेश्चन क्या है, हाउ डज कोरोजन ऑफ मेटल टेक प्लेस। कोरोजन ऑफ मेटल की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब स्लो प्रोसेस होने के साथ साथ कोरोजन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कोरोजन होता क्या है। तो कोरोजन जो है एटमॉस्फेयर या हम बोलते हैं मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर कोई चीज़ आ रही है और धीरे धीरे करके वो डिके होने लग जाए, खराब होने लग जाए, तो उसको हम बोलेंगे कोरोजन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी बुक एक्सरसाइज पे, और हमारी पहली जो एक्सरसाइज है यहाँ पे वो है टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला है विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेटल, इनमें से कौन सा मेटल नहीं है, तो ये है आंसर कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, इनमें से मेटलॉइड कौन सा है, सिलिकॉन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट बाय नाइफ। तो सोडियम जो है वो चाकू से कट जाता है, ये सॉफ्ट मेटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव एनी लस्टर, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिनके पास लस्टर नहीं है। तो सल्फर के पास भी नहीं है, कार्बन के पास भी नहीं है, ऑक्सीजन के पास भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज 5। विच या व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा याद रखना कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की बात करेंगे तो वो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। विच मेटल इज यूज्ड इन एक्सरेज, एक्सरे में कौन सी मेटल का यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का। अब विच नॉन मेटल इज यूज टू मेक फायर क्रैकर, इनमें से कौन से नॉन मेटल का हम यूज करते हैं फायर क्रैकर बनाने के लिए, तो वो है फॉस्फरस। सल्फर का भी कहीं कहीं पे यूज कर लिया जाता है, पर ज्यादा सही आंसर है फॉस्फरस। अगर आप सल्फर भी टिक करते हैं तो वो भी सही माना जाएगा। विच स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द मेटल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि सही नहीं बैठ रहा है मेटल के लिए। तो मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, जबकि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ इज एल्यूमिनियम। मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल ऑन अर्थ इज ऑक्सीजन। प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज डक्टाइलिटी। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड या मेटालिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड भी लिखेंगे, मेटालिक ऑक्साइड भी लिखेंगे, दोनों सही है, ठीक है। कुछ कुछ लोग मेटल ऑक्साइड्स भी लिखते हैं, वैसे मेटालिक ऑक्साइड्स भी सही है। 6th क्या है स्टूडेंट्स, तो इट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कब होती है, जब वहां पे मॉइस्चर हो और एयर की प्रेजेंस हो। 7th कॉपर कोरोड इन द प्रेजेंस ऑफ, कॉपर किसकी प्रेजेंस में कोरोड होता है, एयर की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में। सिल्वर एंड गोल्ड आर एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सो दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब यहाँ हम देखते हैं जो स्टेटमेंट फॉल्स हैं वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। बाकी पूरे जो ट्रू वाले स्टेटमेंट है उनको हम नहीं पढ़ेंगे, 2 ही ट्रू हैं। तो सॉरी, सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है सोडियम इज Na is the symbol used to represent nitrogen, जबकि Na जो सिंबल है वो नाइट्रोजन के लिए नहीं यूज की जाती है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट सोडियम। सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए Na सिंबल यूज की जाती है। देन लेड इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, नहीं, लेड जो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है लेड से, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेड, और यहाँ आप लिख सकते हैं जिंक, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। अब 4th दिया है आयोडीन इज अ लस्ट्रस मेटल। आयोडीन लस्ट्रस मेटल है क्या, तो
ऐसा नहीं है, आयोडीन पहली बात तो मेटल नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है ऐसा लिख करके कि आयोडीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ? लस्ट्रस नॉन मेटल। तो यहाँ आपको सही कर लीजिए इसको, लस्ट्रस के बाद क्या लिखना है? नॉन मेटल। देन फिफ्थ ट्रू है स्टेटमेंट, तो वो मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुनाऊंगी। सिक्स्थ पे आ जाइए, प्लैटिनम एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। प्लैटिनम इज एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज? नहीं, प्लैटिनम तो लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये कहाँ पे होगा? बॉटम। कहाँ होगा ये? बॉटम पे। अब आयरन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। नहीं, डायमंड होता है हार्डेस्ट, आयरन नहीं होता। क्या होता है? डायमंड। देन सिलिकॉन इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। नहीं, सिलिकॉन का यूज करते ही नहीं है कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए। कुकिंग यूटेंसिल्स अगर हमको बनाना है तो हम यूज करेंगे आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम का। किसका यूज करेंगे हम? FeCu और Al। ठीक है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एल्यूमिनियम फॉइल के लिए यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये मेंडिएबल होता है, मेलिएबल होता है। ठीक है, गोल्ड जो है वो ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी मेलिएबिलिटी शो करती है। ब्रोंज जो है ये है एक एलॉय कॉपर का, जिसके साथ दूसरे मेटल भी होते हैं, तो ये टेम्पल बेल बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हार्डनेस होती है और सोनैलिटी होती है। देन मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट की वजह से ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। कॉपर जो है वायर्स बनाने के लिए होता है, क्यों? क्योंकि ये डक्टाइल होता है नेचर में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेटलॉइड के एग्जाम्पल क्या होंगे स्टूडेंट्स? तो वो होंगे बोरॉन, सिलिकॉन। देन सेकेंड नॉन मेटल, गोल्ड एंड प्लैटिनम। हाईली मेनेबल मेटल कौन सा होगा? एल्यूमिनियम और गोल्ड। देन हाईली रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम एंड सोडियम। मेटल विच are liquid at room temperature, तो mercury और galenium. Then coming to the next is give one or two word answer. So here the property of metal which they can be beaten into sheets, it is malleability. Then the property of metal by virtue of which they can be drawn into wires, it is ductility. The property of metal by which they allow current and heat to pass through them is conductivity. The property of metal which produce ringing sound on hitting is sonority. What do we get when metal react with an acid? So we get salt and hydrogen gas. Okay, so here the chapter is over. If you want the chapter explanation, do let me know in the comment section. Thank you dear students. Stay connected to Science Wise.